हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो है WBC। WBC का क्या मतलब होता है? WBC का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। और इसी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। अगर आप ल्यूको की स्पेलिंग ये लिख रहे हैं ना, LEUCO, ल्यूकोसाइट्स, तो ये दोनों स्पेलिंग जो है, दोनों स्पेलिंग सही है WBC की। अब हम देखते हैं क्या WBC क्या है। एक फॉर्म्ड एलिमेंट है ब्लड का। क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट। मैंने आपको बताया था कि ब्लड के 3 फॉर्म्ड एलिमेंट रहते हैं। कौन कौन से? WBC होते हैं, RBCs होते हैं और प्लेटलेट्स। तो ये तीनों क्या होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं ब्लड के। अब हम देखते हैं कि WBC और RBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल्स में क्या क्या डिफरेंस है। जो WBC है ना, ये कलरलेस होता है। WBC का कोई भी कलर नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि RBC का कलर क्या होता है? रेड कलर का होता है RBC। ठीक है। दूसरा देखें, अगर नंबर की बात करें तो मैंने बताया था आपको कि रेड ब्लड सेल का कितना नंबर होता है? 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। क्या होता है RBC का नंबर? 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। यही WBC का क्या होता है? 4000 to 11000। कितना होता है? 4000 to 11000 पर क्यूबिक mm। ये होता है WBC का नंबर। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या साइज। मैंने आपको बताया था कि RBC का जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है। जो बाकी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं WBC और प्लेटलेट्स, उससे कम होता है RBC का डायमीटर। कितना होता है? 7.2 माइक्रोन। मैंने आपको बताया था कि ये डायमीटर होता है RBC का। और जो WBCs हैं ये साइज में लार्जर होते हैं, लार्जर इन साइज। इसका डायमीटर कितना होता है? 18 म्यू। ठीक है। अब हम देखेंगे इसका शेप क्या है। तो जो शेप है वो WBC का इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर शेप का होता है। मतलब कोई किसी भी शेप में हो सकता है ये। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि RBC का शेप कैसा होता है। RBC का शेप होता है या तो डिस्क शेपेड, ठीक है, या बाइकॉनकेव शेपेड। डिस्क शेपेड, बाइकॉनकेव शेप, या फिर इसको डंबल शेप्ड भी बोलते हैं। क्या? डंबल शेप। मैंने बताया था ना कि ये बाइकॉनकेविटी है, ऐसा इसका शेप होता है RBC का, ऐसा। ठीक है। तो बाइकॉनकेविटी। तो अब हम देखते हैं क्या आगे की और क्या क्या डिफरेंस है WBCs और RBCs में। जो WBC है उसमें क्या है? कलरलेस है। WBC क्या है? कलरलेस है ना। तो क्यों है कलरलेस? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो एब्सेंट रहता है। ठीक है। WBC में क्या है? हीमोग्लोबिन एब्सेंट रहता है, और RBC में हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। इसलिए इसका कलर क्या होता है? रेड कलर का होता है। किस वजह से? हीमोग्लोबिन के वजह से। अब देखेंगे WBC में, तो WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है WBCs में। और मैंने आपको बताया था कि RBC क्या होता है? नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है? नॉन न्यूक्लिएटेड होता है RBC। तो नॉन न्यूक्लिएटेड हुआ मतलब न्यूक्लियस ही नहीं है, मतलब इसका DNA भी नहीं है। इसमें कोई से भी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, कोई सी भी सेल ऑर्गेनेल्स वो प्रेजेंट नहीं होते हैं RBCs में। जैसे क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और क्या हो गया? अपना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया। ये सभी प्रेजेंट नहीं होता है RBCs में, और WBC में ये सब प्रेजेंट रहेंगे क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं ग्रेन्यूल्स की बात करेंगे, तो WBCs में प्रेजेंट होते हैं ग्रेन्यूल्स। अब हम देखेंगे जब WBC का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, 2 टाइप के RBCs होते हैं। एक तो होता है ग्रेन्यूलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, एक होते हैं नॉन ग्रेन्यूलोसाइट या ए ग्रेन्यूलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ठीक है। और RBC में एब्सेंट होता है, कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है। अब देखेंगे टाइप्स क्या है। तो जो WBC है उसके मेनी टाइप्स हैं। क्या है? मेनी टाइप्स। जैसे ग्रेन्यूलोसाइट, ए ग्रेन्यूलोसाइट है, फिर उसके फर्दर सब डिवीजन है, वो हम देखेंगे। लेकिन जो टाइप्स है RBC का, बस केवल कोई टाइप नहीं है, एक ही टाइप है बस RBC का। क्या है? ओनली 1 टाइप का है RBC। बस एक RBC ही है और कोई इसका दूसरा टाइप नहीं है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ और जो डिफरेंसेस हैं WBCs और RBCs में। जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन वो RBC का मैंने आपको बताया था कितना होता है? 120 दिन का होता है। कितना? 120 डेज का होता है। ठीक है। और जो WBCs हैं, WBCs का कितना होता है? 1 वीक टू कितना? 15 डेज तक। 1 वीक से मतलब क्या हुआ? 1 दिन से 15 दिन WBC का लाइफ स्पैन होता है। ठीक है। अब देख लें एक और जो डिफरेंस है फंक्शन में। WBC का क्या फंक्शन होता है? आप लोग पढ़ते आए होंगे WBC का फंक्शन होता है मेनली किसमें? डिफेंस मैकेनिज्म में। किसमें? डिफेंस मैकेनिज्म में। मतलब कोई भी बैक्टीरिया वायरस बाहर से आए तो कौन उससे अपने को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? WBC प्रोवाइड करता है। तो WBC का क्या काम है? डिफेंस मैकेनिज्म में। और मैंने आपको बताया था कि RBC का फंक्शन क्या है। तो जो इसका मेन फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन का। किसका?
ट्रांसपोर्ट करना, किसका? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन का लंग्स टू टिश्यू और कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू टू लंग ट्रांसपोर्टेशन करता है कौन? आरबीसीज करता है। तो ये मेनली डिफरेंस है किसका? डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में ये मेन डिफरेंस है। आप इसके नोट्स बना ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया आपको कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में क्या डिफरेंस है। आप नोट्स बना ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन। तो जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम डब्ल्यूबीसी का, वो दो टाइप में करते हैं। कितने टाइप में? दो टाइप में करते हैं क्लासिफिकेशन। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, और एक होता है ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। कहां पे? जो डब्ल्यूबीसी का साइटोप्लाज्म है, डब्ल्यूबीसी का साइटोप्लाज्म, उसमें ग्रेन्यूल्स अगर प्रेजेंट है तो वो ग्रेन्युलोसाइट की कैटेगरी में जाएगा। और अगर एब्सेंट है, अगर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म, तो वो किस में जाएगा? ए ग्रेन्युलोसाइट की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्लासिफिकेशन दो टाइप से करते हैं, दो टाइप्स के। कौन कौन से? ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में तो वो आता है ग्रेन्युलोसाइट के कैटेगरी में, और अगर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है तो वो आता है ए ग्रेन्युलोसाइट के कैटेगरी में। अब देख लेते हैं कि अगर ग्रेन्युलोसाइट है तो कौन कौन से डब्ल्यूबीसी ग्रेन्युलोसाइट में आता है। ग्रेन्युलोसाइट की कैटेगरी में आता है EBN से। आप याद कर लें, किससे? EBN से। E मतलब ईस्नोफिल्स, B मतलब बेसोफिल्स और N मतलब न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो ईस्नोफिल्स, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स किसके कैटेगरी में आते हैं? ग्रेन्युलोसाइट के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और ए ग्रेन्युलोसाइट की कैटेगरीज में क्या आते हैं? इसमें आता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। AML से आप याद कर लें, AML। AML मतलब ए ग्रेन्युलोसाइट, M मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो इसका क्या मतलब हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ईस्नोफिल है उसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बेसोफिल्स में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रोफिल्स में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो ए ग्रेन्युलोसाइट है मतलब मोनोसाइट्स में कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है और लिम्फोसाइट में कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है। ये मेन क्लासिफिकेशन है किसका? डब्ल्यूबीसी का। अब हम देखते हैं क्या? अब हम देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है? क्या शेप है, क्या साइज है डब्ल्यूबीसी का, ये हम देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला डब्ल्यूबीसी हम ले रहे हैं वो है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल क्या है? ग्रेन्युलोसाइट, मतलब ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा। तो जो न्यूट्रोफिल्स है इसको हम और क्या बोलते हैं, ये आप याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रोफिल्स को हम पॉलीमॉर्फ्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फ्स। ठीक है, पॉलीमॉर्फ्स भी बोलते हैं इसको हम। इसके बाद क्या होता है, जो मान लीजिए ये न्यूट्रोफिल का एक सेल है, इसमें क्या होता है, इसके जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो मल्टी लोब्ड होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, मल्टी लोब्ड ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मल्टी लोब्ड मतलब कितने ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं? 2 to 5 ग्रेन्यूल्स न्यूट्रोफिल्स में। ठीक है, 2 to 5। और जो इसका ये फाइन एकदम छोटा छोटा सा ग्रेन्यूल्स और साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट होता है, एकदम स्मॉल एंड फाइन ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। जब इसको स्टेन करते हैं हम ना, जब इसको स्टेन करेंगे हम, लेइसमैन स्टेन से स्टेन करते हैं। किससे करते हैं? लेइसमैन। जब इसको स्टेन करेंगे तो इसमें दोनों स्टेन्स होते हैं। इसमें एक एसिडोफिल्स भी होते हैं, ये एसिडोफिल्स मान लीजिए आप, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स, एसिडोफिलिक एंड बेसोफिलिक बोथ स्टेन से डाई हो सकता है। ये बोथ स्टेन मतलब क्या कि एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स दोनों से ये स्टेन हो सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फ्स बोलते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, तो इसका क्या मतलब हुआ? पॉलीमॉर्फ्स मतलब कि इसके अगर साइटोप्लाज्म में स्टेन किया जाए तो एसिडोफिलिक भी स्टेन होता है और बेसोफिलिक भी स्टेन होता है। अब हम देखते हैं डायमीटर कितना होता है इसका? 10 to 12 माइक्रोन। कितना होता है? 10 to 12 माइक्रोन डायमीटर होता है किसका? न्यूट्रोफिल्स का डायमीटर होता है। ठीक है, अब हम और देखते हैं क्या। मान लीजिए ये सेल है, मैंने क्या बताया आपको कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मल्टी लोब्ड होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 2 2 कितना हो सकता है? 2 to 5 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया डायमीटर कितना होता है इसका? डायमीटर होता है इसका 10 to 12 माइक्रोन डायमीटर होता है। ठीक है, अब ये जो लोब्स हैं, ये जो लोब्स प्रेजेंट है ना, मल्टी लोब्स, लोब क्या इंडिकेट करते हैं? लोब्स क्या इंडिकेट करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। जो लोब्स है ना
वो करता है कि सेल का एज कितना है। ये जो 1 लोब 2 लोब 3 लोब, ये लोब्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एज ऑफ द सेल। एज ऑफ द सेल, एज ऑफ द सेल को डिनोट करता है ये लोब्स। जो न्यूट्रोफिल्स है उसका परसेंटेज कितना अपने बॉडी में 50 to 70% जो होता है वो न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे ज्यादा नंबर अगर पूछे कि डब्ल्यूबीसी कौन सा डब्ल्यूबीसी ज्यादा एबंडेंट होता है, तो वो अपने को बोलना है क्या? न्यूट्रोफिल्स कितना होता है? 50 to 70% होता है। अब हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी किसकी? ईस्नोफिल्स की। तो ईस्नोफिल्स जो होता है इसका जो ग्रेन्यूल्स होता है ना वो लार्जर ग्रेन्यूल्स होते हैं। कैसे होते हैं? लार्जर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, लार्जर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक सेल है ईस्नोफिल्स का। तो जो इसका ग्रेन्यूल्स होता है या लोब होता है ना, 2 लोब्स दिख रहे हैं ना, तो बाइलोब्ड हो गया। कितना हुआ? बाइलोब्ड न्यूक्लियस। ठीक है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें। और देखेंगे ईस्नोफिल्स का परसेंटेज कितना होता है, तो 2 to 4% प्रेजेंट होता है। कितना? 2 to 4% अपने जो डब्ल्यूबीसी टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट है उसमें 2 to 4% क्या है? ईस्नोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जब इसको स्टेन करते हैं ना साइटोप्लाज्म में, इसके साइटोप्लाज्म को जब स्टेन करते हैं, क्या कलर आता है? पिंक और रेड कलर का साइटोप्लाज्म रहता है इसका। कौन से कलर का? रेड या तो फिर पिंक कलर का होता है। इसका न्यूक्लियस मैंने बता दिया कि बाइलोब्ड शेपेड होता है। और जो इसका डायमीटर है वो वेरी करता है कहाँ? 10 to 14 माइक्रोन। ठीक है, डायमीटर कितना वेरी करता है? 10 to 14 माइक्रोन वेरी करता है। तो ये है ईस्नोफिल्स का मॉर्फोलॉजी। अब हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ बेसोफिल। तो जो बेसोफिल्स होते हैं इसके भी ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? लार्ज ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं? लार्ज ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक सेल है बेसोफिल्स का। ये जो है 2 ग्रेन्यूल्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। कितने? 2 लोब प्रेजेंट होते हैं इसमें भी। तो बेसोफिल क्या हुआ? ये भी एक बाइलोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जब इसको मेथिलीन ब्लू से ग्रेन्यूल करते स्टेन करते हैं ना, तो कौन सा कलर आता है? पर्पल ब्लू। कौन सा कलर आता है? पर्पल ब्लू। जब स्टेन करते हैं ना तो कौन सा कलर रहता है इसके साइटोप्लाज्म का? पर्पल ब्लू कलर का इसका बेसोफिल का साइटोप्लाज्म रहता है। अब देखेंगे डायमीटर कितना होता है इसका? जो डायमीटर है वो डायमीटर इसका है 8 to 10 म्यू। कितना? 8 to 10 म्यू डायमीटर होता है प्रेजेंट बेसोफिल्स का। ठीक है, और जो परसेंटेज है अपने बॉडी में कितने परसेंट प्रेजेंट होते हैं बेसोफिल्स? 0 to 1% बेसोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं? 0 to 1% बेसोफिल्स प्रेजेंट होते हैं अपने बॉडी में। अब देखते हैं हम क्या? मोनोसाइट की मॉर्फोलॉजी। जो मोनोसाइट होता है ना, ये क्या होता है? लार्जेस्ट इन साइज। क्या होता है मोनोसाइट? लार्जेस्ट इन साइज। इसका जो डायमीटर होता है इसका कितना? 14 to 18 म्यू। कितना होता है? 14 to 18 म्यू डायमीटर होता है। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट साइज, तो क्या होता है? मोनोसाइट। अगर लार्जेस्ट नंबर पूछा जाए तो क्या मैंने बताया आपको? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, जो इसका मोनोसाइट, मान लीजिए ये सेल है, एक मोनोसाइट का सेल है, तो इसमें कोई भी जो है लोब्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं इसमें। नो ग्रेन्यूल्स मतलब किसके कैटेगरी में आ रहा था? ये ए ग्रेन्यूलोसाइट के कैटेगरी में आ रहा था। ठीक है, ए ग्रेन्यूलोसाइट कैटेगरी में आ रहा था। तो मतलब क्या है कि इसमें जो है ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होने वाला है। ठीक है, इसमें कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है इसके साइटोप्लाज्म में। तो जो इसका न्यूक्लियस होता है ना, वो कभी कभी राउंड भी होता है, कभी कभी बीन शेपेड मतलब किडनी शेप का भी होता है, कभी कभी हॉर्सशू शेपेड का भी होता है। तो मान लिया कि हमने ये एक सेल है जिसकी किडनी क्या है? राउंड शेपेड है। कौन सा शेपेड है? राउंड शेपेड है। तो जो ये न्यूक्लियस है, ये जरूरी नहीं कि बस सेंटर में ही प्रेजेंट हो। ये न्यूक्लियस यहाँ भी हो सकता है, ये न्यूक्लियस यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, न्यूक्लियस यहाँ भी, या न्यूक्लियस यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। और जो इसके परसेंटेज है मोनोसाइट का, अपने बॉडी में कितने परसेंट मोनोसाइट प्रेजेंट होते हैं, तो उसका जो परसेंटेज है मोनोसाइट का वो है 2 to 6%। कितना है? 2 to 6% मोनोसाइट अपने बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको क्या क्या याद रखने मोनोसाइट में? ये एक लार्जेस्ट जो है साइज में लार्जेस्ट होता है। कितना होता है डायमीटर? 14 to 18 म्यू। और इसमें कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ये किसके कैटेगरी में आ गया? एक ग्रेन्यूलोसाइट की कैटेगरी में आ गया। इसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होता तो न्यूक्लियस तो होता है। तो न्यूक्लियस जो है कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि सेंटर में ही हो, हर कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है न्यूक्लियस। और इसका जो परसेंटेज है वो 2 to 6% होता है।
और बहुत सारे साइटोप्लाज्म इसमें प्रोमिनेंटली सीन रहता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। ये है मोनोसाइट की मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब हम देखते हैं लिम्फोसाइट। तो ये भी क्या है, ए ग्रेन्युलोसाइट की कैटेगरी में था। तो मतलब क्या हुआ, इसमें भी ग्रेन्यूल्स कैसा होने वाला है, एब्सेंट होने वाला है। लिम्फोसाइट में ए ग्रेन्युलोसाइट कैटेगरी में था, मतलब ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होने वाला है इसमें भी। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस है ना वो ओवल शेप्ड का होता है। कैसा होता है, ओवल शेप्ड का होता है। न्यूक्लियस इज ओवल शेप्ड। ओवल शेप्ड इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, या बीन शेप्ड बोल सकते हैं, या किडनी शेप्ड, कोई से भी इसमें प्रेजेंट होता है लिम्फोसाइट में न्यूक्लियस। ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो पूरे, जैसे ये न्यूक्लियस है, अभी मैं बताऊं आपको, जैसे ये न्यूक्लियस है तो ये साइटोप्लाज्म है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, तो पूरे साइटोप्लाज्म को कवर करके रखती है इसकी न्यूक्लियस। मान लीजिए ये पूरा साइटोप्लाज्म है तो पूरे साइटोप्लाज्म को कवर करके रखती है इसकी न्यूक्लियस, लिम्फोसाइट की न्यूक्लियस। उसके बाद देख लेते हैं कि लिम्फोसाइट कितना परसेंट होता है अपने बॉडी में, कितने परसेंटेज में प्रेजेंट होता है। तो 20 to 30, कितना 20 to 30% लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है अपने बॉडी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये है टोटल क्या, मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज, मतलब ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट की कैटेगरीज में जो भी आ रहे थे उनकी मॉर्फोलॉजी मैंने आपको बता दी है। एक और चीज बता दूं जो आपको याद रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी वे में आप याद रख सकते हो, कि जो परसेंटेज है ना वो आप ऐसे याद कर लो, जैसे 50 to 70%, फिर इससे ज्यादा कितना था 20 to 30%, उसके बाद क्या था 2 to 6%, और उसके बाद 2 to 4%, और सबसे कम कितना था 0 to 1%। तो जो सबसे ज्यादा था वो क्या था, न्यूट्रोफिल्स। क्या थे, न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। और सबसे कम किसका होता है, मैंने बताया था सबसे कम होता है बेसोफिल का। तो ये दो तो आपको याद रखना है। उसके बाद जो है लिम्फोसाइट 20 से 30% होते हैं। कितने, 20 से 30% क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। 2 to 6% क्या होते हैं, मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट के बाद मोनोसाइट्स। ठीक है, और 2 to 4% जो होता है वो क्या होता है अपना, 2 to 4% ये होता है ईसनोफिल्स। या आप इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू।